हर एक पल मैं गुजारूंगा, कदमा के बंदगी हर एक पल मैं गुजारूंगा। मैं किस्मत नूं सवारांगा, मैं जो मंगना मिलेगा जे, करे मैनूं ना शक होवे। हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं, उसके साथ वफादारी करने में, उसके साथ चलने में, उसकी मोहब्बत में कायम रहने में, बल्कि उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहने में हम बहुत दफ़ा फेल हो जाते हैं। अपनी कमज़ोरी के सबब से, अपनी शॉर्टकमिंग के सबब से, अपने फेलियर के सबब से और अपनी इंसानी ज़ात के सबब से। लेकिन खुदाम यीशु मसीह जिसने दुनिया की आखिर तक साथ होने का वादा किया है, हम देखते हैं कि वो एक बड़ी अज़ियत के बाद, मसलूब किए जाने के बाद, मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद 40 डेज़ तक वो अपने शागिर्दों को दिखाई देता और अपनी इब्तदाई कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करता हुआ दिखाई देता है। मैं तुम पर धूप पहुँचता हूँ, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम कौन सी बातें करते हो? क्या तुम खुदाम यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते हो? उसने कहा था कि इस हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे तामीर करूँगा। उसने कहा था कि जो कोई खुदाम यीशु मसीह को रद्द करेगा वही सबसे पहले उसे सिजदा करेगा, जो उसके बारे में आवाज़ बुलंद करेगा वही उसके सामने आकर सिजदा करके उसकी पैरोकारी और उसकी पैरवी में लग जाएगा। आज हम वो मंजर देखते हैं, आज हम ईमान की वो मेराज देखते हैं जहां हम मसीही बुलाए जाते हैं। आज फिर शागिर्द अपनी अपनी मिनिस्ट्री से, अपने अपने इलाकों से, अपनी अपनी पैरिशेस से, अपनी अपनी जगहों से निकलते हैं और फिर एक दफ़ा जलील का रुख इख्तियार करते हैं। वहाँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ, वहाँ से जहाँ से शमाउन को बुलाया, वहाँ से जहाँ से यूहन्ना और याकूब जब्दी के बेटों को बुलाया, जहाँ से इंद्रियास को बुलाया, जहाँ से खुदा ने अपने शागिर्दों को मिशन के लिए चुनना शुरू किया, उसी पहले नुक्ते पर खुदा यीशु मसीह उन्हें फिर ले जाता है उस जलील के पहाड़ पर, और वहाँ उसकी सूरत तब्दील होती है और वो बादलों में आसमान की तरफ उठाया जाता है और आवाज़ आती है, जिस तरह तुम इब्ने इंसान को आसमान पर जाते देखते हो, ज़रूर है कि वो फिर लौटे। और खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज की बातें हैं, उनके मुंह की बातें हैं कि वो कहता है कि मैं दुनिया की आखिर तक
हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हम में से किस किस का यकीन है कि वो हर रोज़ दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है? आपका नहीं है? हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। हम सब का यकीन है कि वो हमारे साथ है। एक लड़का या एक लड़की अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले एक मसीही बेटा और बेटी अपना क्वेश्चन पेपर लेने से पहले अपने डेस्क पर रोल नंबर ढूंढने के बाद बैठकर वो वहाँ पर दुआ करता है, दुआ करती है। क्यों सर शदाद ऐसी है ना? हमारे बच्चे सबसे पहले दुआ करते हैं, अपनी आइज़ बंद करते हैं और जो उनका रिश्ता खुदा के साथ है, वो आए हमारे बाप हो, वो सलाम मरियम हो, वो रसूलों का अकीदा हो, वो तौबा का अमल हो, वो प्यार का अमल हो, वो उम्मीद का अमल हो, वो ईमान का अमल हो, ईमान की खास चाहियाँ हो, कलीसिया के 5 हुक्म हो, या फिर दीगर और दुआएं, या फिर खामोशी में उसके साथ रिश्ता हो। वो अपने अपने एंगल से, अपनी अपनी तरीके से वो खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का और उससे मदद मांगने का इजहार करते हैं। फिर जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है, अपनी आंख खोले बगैर, उसको देखे बगैर, फिर एक दफ़ा वो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमें बरकत देना और जो हमने पढ़ा है हम उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर देख सकें और मार्कशीट पर उतार सकें। और मेरे अजीजों, जब वो पेपर देखकर उसको आंख खोलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन पेपर और खुश हो जाते हैं, हाँ हमें तो ये सवाल भी आता है, ये भी आता है, ये भी सारा पेपर आता है। सवाल 5 करने हैं और आए 8 हैं, 8 के 8 आते हैं। अब हमारा मसीही बच्चा जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसके लिए कई दफ़ा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, अभी कौन से करूं और कौन से ना करूं। मुझे तो सारा एग्जाम आता है। ये है खुदा के साथ रिश्ता रखने की ताकत और उल्फत और बरकत। जब हम अपना आप टोटल सरेंडर कर देते हैं, जब हम अपने आप को उसके हाथों में देते हैं, जब हम उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं, फिर खुदा हमें बरकत देता है, फिर खुदा हमारे ज़हन के साथ चलता है, फिर खुदा हमारे दिल के साथ चलता है। फिर आपका कदम आपकी वज़न बनती है, फिर आपका जहाँ कदम होता है वो आपकी दुनिया है, वो आपका जहान है। आप हाथ उठाते हैं तो खुदा आपके साथ खड़ा होता है, खुदा मूसा के साथ खड़ा होता है, खुदा अंबिया किराम के साथ खड़ा होता है, खुदा आज आप शागिर्दों के साथ खड़ा होता है। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। मुबारक हैं आप माएँ जिनको ये इख्तियार मिलता है। आपके वतन से एक लड़का परवरिश पाता है, वो इस दुनिया में जन्म लेता है, फिर वो सेमिनरी ज्वाइन करता है, फिर वो एक ईमान की कसौटी पर परखा जाता है, फिर वो एक तवील उम्र के बाद, ट्रेनिंग के बाद, सालों के बाद फिर वो काहिन बनता है और फिर वो पाक अलतार को चूमता है और फिर आपके लिए अक़दस कुर्बानी गुजराता है और फिर वो साक्रामेंटों की अदायगी करता है। बपतिस्मा, एतराफ़, पाक शराकत, बीमारों का मसा, या फिर पाक निकाह की सरमनी हो या फिर पाक खिदमत का साक्रामेंट हो, वो सब में भरपूरी के साथ कलीसिया के लिए, खानदानों के लिए अपने आप को वक्फ करता है। ये क्रेडिट आपको जाता है, माओं को जाता है, माओं की उन अजीम कोख को जाता है जहाँ से खुदा अपने लोगों के लिए अपने रहनुमा चलता है। मुबारक है वो बाप जो अपनी बीवी के साथ वफादारी और मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं और फिर खुदा आज जब हम सुनते हैं वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। आप उस ईमान की, आप उन शागिर्दों की वो मिरास है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का हर कदम पर तजर्बा किया है। खुदा ने हाथ अपना पकड़ा कर कई दफ़ा हमें मुश्किल से निकाला है। खुदा ने कई दफ़ा मुश्किल को थमा दिया है। ऐ हवाओं थम जाओ, ऐ समुंदर, ऐ झील साकत हो जा, और उस पानी पर चलकर वो अपने शागिर्दों के पास पहुंचता है और जो डूब रहे हैं उन्हें बाहर निकाल कर वो जिंदगी में ले आता है, फरमानी में ले आता है। इसलिए मैं और आप भी बहुत दफ़ा जिंदगी की हलचल में, नशेब व फराज में हम भी बहुत दफ़ा
उस भंवर में फंस जाते हैं। लेकिन खुदा हमारे साथ है। खुदा तुम हवाओं में हमारे साथ है। खुदा तूफानी बारिशों में हमारे साथ है। खुदा जिंदगी की उस रमक में भी हमारे साथ है। जब हम हॉस्पिटल के उस बेड पर हैं वो फिर भी हमारे साथ है। खुदा किसी ऐसे एंजल को भेजता है जो कहता है कि आप अच्छे हो जाएंगे। किसी ऐसी नर्स को भेजता है जो कहती है कि आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे, और जिंदगी की रमक टूट जाती है और निकल आती है। इसलिए खुदावंद मेरा और आपका ये ईमान है, मेरे और आपके पुरखों का ये ईमान है, उनके आबाओ अजदाद का ये ईमान है कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है। और सबसे बड़ी बात जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इख्तियार देते हैं, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा वो पहली सीढ़ी है, वो पहला गेटवे है जिससे हम ईमान की उस सीढ़ी पर पहले जीने पर कदम रखते हैं। जब बपतिस्मा पा लिया तो मोहर हो गई। जब मोहर हो गई तो खुदावंद खुदा के फर्जंद बेटे और बेटियां बने। जब बेटे और बेटियां बने तो फिर जिंदगी की मिरास, हमेशा की जिंदगी की मिरास तुम्हारे हिस्से में कर दी गई। अब हमेशा की जिंदगी की मिरास जो खुदावंद यीशु मसीह की है, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठने की, वो मसलूब हुआ, वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। अब जरूर है कि हम भी अपने ईमान के सबब से बहुत दफा काट दिए जाएं, रद्द किए जाएं, पीछे हटा दिए जाएं, पर्दे के पीछे भेज दिए जाएं, हमसे हमारा कई दफा क्रेडिट छीन लिया जाए, कई दफा हमारी मार्कशीट देखकर फिर भी पीछे रख दिया जाए। ये है हमारे ईमान की वो कसौटी जिस पर हम परखे जाकर, मसलूब किए जाकर, दफन किए जाकर फिर दोबारा से जिंदगी में आते हैं। वो माफी की रूह से, वो मोहब्बत की रूह से, अपनायत की रूह से, बदले की उस आग में नहीं बल्कि मोहब्बत की उस अपनायत में फिर खुदा सरफराजी अता करता है। फिर खुदा उस उजरत में जो हमें मंथ के बाद मिलती है वो महदूद होती है, खुदा उसमें बरकत डालता है। घर में बीमारी नहीं आती, घर में तकलीफ नहीं आती, घर में दुख नहीं आता, घर में मुसीबत नहीं आती, और हम जो कुछ अपने बच्चों के सामने रखते हैं वो खाते, शेर होते और जुज़्व बदन बनता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ दफन होना, मसलूब होना, दफन होना और फिर मुर्दों में से जिंदा होना और फिर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठना और फिर ये अल्फाज सुनना, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, हमेशा की जिंदगी लो। अब खुदा के दाहिने हाथ बैठकर भी वहाँ उसकी आगे कैटेगरी है जिंदगी की, हमेशा की जिंदगी की। कलाम हमें बताता है, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब सारा मंजर बयान कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ईद साल खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना। हम देखते हैं कि नबी और पैगंबर उठाए गए, इलियास उठाया गया, हनूक उठाया गया, और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शान डिफरेंट है। उठाए गए लेकिन कोई बयानिया नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपना बयानिया दे के जाते हैं, अपना वो मंशूर दे के जाते हैं, अपनी वो उम्मीद और नवीद दे के जाते हैं कि जाओ और जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बरकत दो और उन्हें ये तालीम दो जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। अब मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया है? हुक्म अज़ीम, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। मैंने तुम्हें दोस्त किया है, कहा अब से तुम गुलाम नहीं हो बल्कि दोस्त हो। इसलिए दोस्त जानते हैं कि उनका दोस्त कहाँ है। तुम वो राह जानते हो, तुम वो मकाम जानते हो, तुम वो जगह जानते हो। तुमने बाप को भी देखा है और बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। हाँ, हक और जिंदगी में हूँ। इसलिए मेरे से आप उस कलमे के लोग हैं, आप उस खुदावंद यीशु मसीह के ईमान में, खून में खरीदे हुए लोग हैं जो खुदा का फर्जंद है, एक लौता बेटा है, और आप उस फर्जंदियत में
उस इकलौतेपन में आप वाहिद इकलौते हिस्सेदार हैं जो सबसे पहले और अव्वलीन है। किस मोहर से? बपतिस्मा की मोहर से। इसलिए बपतिस्मा को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से जो मोहर हम पर लगाई गई है उसको हमेशा चमकाए रखना। और उसके साथ हमने ये वादा किया है कि हम शैतान के इरादों को तर्क करते हैं। हमने ये वादा किया है, हमने ये इनकार किया है कि हम उसकी शान और शौकत को तर्क करते हैं। हमने इनकार किया है कि हम उसकी सारी जितनी भी उसके इरादे हैं हम उसको तर्क करते हैं। और हमने इकरार किया है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है। हमने इकरार किया है कि वो मेरी खताओं के सबब से कुचला गया और वो शरीर की चौखट पर खींचा गया और वो मजलूब किया गया और दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। हमने इकरार किया है, हमारे वालिदैन ने इकरार किया है कि जब उन्होंने अपने बेटे और बेटी यानी हमें बपतिस्मा दिलाया है। और इसी रवाज को, इसी बुनियाद को, इसी ईमान को हम अपनी औलाद के लिए, नई पौध के लिए, फिर आगे नई पौध के लिए, इसलिए खुदा हम सबको कसरत से बरकत दे। खुदा हमारे नौजवानों को बरकत दे, खुदा हमारे वालिदैन को बरकत दे, खुदा हमारी इस नन्ही मुन्नी नर्सरी को बरकत दे, ताकि हमेशा ईमान में गरमाए जाए, ईमान में कायम रहे, सुलह और सलामती में बढ़ते रहे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल करें। क्योंकि कल का सरमाया हमारे ये बेटे और बेटियां हैं। बहुत करीब वक्त में हमारे ये नौजवान, हमारे वो खानदान हैं जो मजबूत कलीसिया बनने को हैं, जो चर्च के पिलर बनने को हैं, जो चर्च के साथ खड़े होने के लिए तामीर किए जा रहे हैं। खुदा सबको कसरत से बरकत दे। ईद साउथ के वसीले से जब खुदा वादा करता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ, बेटी नैना खुदा आपके भी साथ है। खुदा आपको कसरत से बरकत दे। ये छोटी छोटी मुश्किलात, ये छोटी छोटी तकलीफ हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए आती हैं, खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए आती हैं। इसलिए ज़रूर है कि हम उसमें साबित कदम रहें। जिसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम है खुदा उसको उतना ज़्यादा प्यार करता है, उतनी ज़्यादा उसकी बड़ी आजमाइश है। इसलिए बेटी खुदा आपके साथ हो और आपकी हिफाजत और निगरानी करे, ताकि कल जब आप ऑपरेशन के लिए जाएं, जब आप अपने ट्रीटमेंट के लिए जाएं, तो खुदा आपके साथ हो और आपका सारा प्रोसेस अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पाया तक पहुँचे। उसी खुदा